वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब आप आपने पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में बताया था। जो स्ट्रिंग ए जो वेरिएबल है उससे कहते हैं स्ट्रिंग, कि जिसके आगे और पीछे हमने डबल कोट लिखा हुआ है। स्ट्रिंग अगर हम प्रिंट ए को प्रिंट करें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप करता क्या है कि हम डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे और जब उसे प्रिंट करेंगे तो हमारा पाइथन प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट हम डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम पाइथन प्रोग्राम उससे प्रिंट करवा देगा। उसे कहते हैं स्ट्रिंग। सेकंड वेरिएबल को डिक्लेयर किया था बी इक्वल 34, जो कि एक नंबर था, यानी कि 34 नामक नंबर हमने बी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। बी वेरिएबल को डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट इंटीजर हो जाती है। आप प्रिंट टाइप बी करके जैसे करोगे तो इंटीजर आ जाएगी। तीसरा डेटा टाइप मैंने आप लोगों को सिखाया था फ्लोट, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि सी वेरिएबल के अंदर 12.34 वैल्यू स्टोर हुई है। जब आप प्रिंट टाइप सी करेंगे तो यहाँ पर क्लास फ्लोट प्रिंट होके आ गया। अब मैं जल्दी से फटाक से पाइथन प्रोजेक्ट वन के अंदर राइट क्लिक दबा के न्यू के अंदर पाइथन फाइल में लिखूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा tut_12.py। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज है वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। आप वेरिएबल किसी के नाम का भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ऑक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब। और जैसे मैं प्रिंट अक्ष करवा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट F करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो प्रिंट सब्सक्राइब लिखकर आ गया। उसी के साथ साथ मैं इस वेरिएबल का टाइप कौन सी है मैं ये जानना चाहता हूँ। वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, या फिर कौन सा है। मैं बुलियन आप लोगों को बताऊंगा उसमें क्या होता है। मैं टाइप और अक्ष करके मैं लिखता हूँ, और मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे उसने हमारे पाइथन प्रोग्राम में प्लीज सब्सक्राइब, यानी कि हमने प्लीज सब्सक्राइब नामक स्ट्रिंग ऑक्स वेरिएबल में स्टोर की है। ऑक्स वेरिएबल का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज बताता हूँ। सॉरी, मैं ये तो रहने देता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज इक्वल टू 34, जैसे मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसने हमें 34 प्रिंट करके दे दिया यहाँ पे आउटपुट में। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी टाइप प्रिंट करवाना चाहे तो टाइप ऑफ ए प्रिंट करके राइट क्लिक दबा के मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो टाइप उसकी आई इंटीजर, जैसे आप आउटपुट में देख सकते हैं। ए वेरिएबल की टाइप इंटीजर प्रिंट आई, कि जिसके अंदर हमने नंबर प्रिंट किया हुआ है, नंबर स्टोर किया हुआ है 34। और अक्ष वेरिएबल की टाइप यानी कि क्लास स्ट्रिंग आई, str यानी कि स्ट्रिंग, और int यानी कि इंटीजर। क्यों स्ट्रिंग? क्योंकि इसके आगे और पीछे हमने डबल कोट किया हुआ है। अब मान लीजिए क्या यहाँ पे 30 प्रिंट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट ए किया, मैं सबसे पहले ये 3 लाइन को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट करता हूँ, और अब मैं राइट क्लिक करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे 34 और क्लास इंटीजर प्रिंट होके आ गया। 34 यानी कि हमने जो प्रिंट ए किया था उसका 34, और प्रिंट टाइप ऑफ ए किया था उसका क्लास इंटीजर प्रिंट होके आ गया। अब मैं ए के आगे कुछ लिखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डेटा टाइप ऑफ ए इज, और मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने किया क्या, जहाँ पे मैंने डेटा टाइप ऑफ ए इज लिखा है, यहाँ पे 34 के आगे डेटा टाइप ऑफ ए इज बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके आ जाएगा। और जहाँ पे मैंने ये ए लिखा हुआ है तो ए की जगह 34 प्रिंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट ए यानी कि ए इज इक्वल टू 34 यहाँ पे मैंने किया हुआ है। जैसे मैं राइट क्लिक दबा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया डेटा टाइप ऑफ ए इज 34। यानी कि जहाँ पे मैंने डेटा टाइप ऑफ ए इस लिखा था वो तो एज वेल एज बाय डिफॉल्ट फिर आ ही गया, बट जहाँ पे मैंने ए लिखा था यहाँ पे, वहाँ पे ए की जगह हमारे पाइथन ने 34 दे दिया। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू, और डबल स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ 12+2, और जैसे मैं प्रोग्राम प्रिंट भी करके मैं सबसे पहले इन लाइन को कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, और जैसे मैं 12+2 और प्रिंट भी करूंगा तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? 14 आना चाहिए, या फिर 12+2 एज इट इज प्रिंट होकर आना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका आपका अपना आंसर पोस्ट कीजिए।
प्लीज मैं 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ, तब तक आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर प्रिंट कीजिए कि क्या आना चाहिए, 12+2 या फिर 14। जल्दी से फ्रेंड्स, क्विकली। सो आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया होगा कि क्या आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए आप पूरी देख लीजिए। मैं राइट क्लिक दबा के जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, 14 या फिर 12+2। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा, 12+2। क्यों? क्योंकि 12+2 के आगे और पीछे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि डबल कोट किया हुआ है, यानी कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ तो ये होता है एक। सबसे पहले इसके इस लड़के जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 2 करता हूँ। जैसे मैं प्रिंट b प्लस सी करूंगा, यानी कि b एक इंटीजर है और c भी एक इंटीजर है, और जैसे मैं राइट क्लिक दबा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 प्रिंट होके आ गया है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इंटीजर में अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोटिंग एंड रिमाइंडर, हम सब कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। प्रिंट भी, अब मान लीजिए कि मैं आप लोगों को उसका टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप, मैं आप लोगों को लिखता हूँ टाइप ऑफ बी इज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ बी। जैसे मैं राइट क्लिक दबा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे 14 तो आना ही था, 14 तो आना ही था, बट टाइप ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, क्लास इंटीजर। यानी कि इंटीजर वेरिएबल के साथ हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ सी इज, और यहाँ पे मैं कॉमा करके लिखता हूँ टाइप ऑफ सी। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए टाइप ऑफ बी में क्लास इंटीजर आया और टाइप ऑफ सी में भी क्लास इंटीजर आ गया, और b प्लस सी यानी कि 12+2 इक्वल टू 14 प्रिंट होके आ गया। सो इसी को कहते, उसी के साथ साथ मैं इन सारी लाइन को कमेंट करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ, सॉरी, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे a1 इज इक्वल टू, मैंने a1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, और यहाँ पे a2 इज इक्वल टू लिखता हूँ 2। अब a1 और a2 एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसी के आगे और पीछे मैंने डबल कोट यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है, और जब भी मैं प्रिंट a1 प्लस a2 करूंगा तो क्या 14 प्रिंट आना चाहिए या फिर 12+2 आएगा। देखिए मैं राइट क्लिक दबा के जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए 122 आ गया, यानी कि इसने स्ट्रिंग में 12+2 इज इक्वल 14 नहीं किया। a1 यानी कि जो a1 वेरिएबल में स्टोर किया था हमने 12, तो यहाँ पे उसने हमें 12 दे दिया, और a2 वेरिएबल में हमने स्टोर किया था 2, यानी कि इसने हमें 2 दे दिया। इन शॉर्ट a1 प्लस a2 यानी कि 12+2 इज इक्वल टू 122 इसने दे दिया। उसी के साथ साथ अगर जहाँ पे मैंने 12 लिखा है वहां पे मैं लिखता हूँ मेरा नाम अक्ष, और a2 के अंदर मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग। और जैसे मैं a1 प्लस a2 करूंगा, अब मान लीजिए a1 और a2 दोनों स्ट्रिंग है, तो जैसे मैं राइट क्लिक दबा के प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे उसने दे दिया अक्ष प्रोग्रामिंग, यानी कि जहाँ पे मैंने a1 था वहाँ पे अक्ष, और जहाँ पे मैंने a2 लिखा है प्रिंट a1 प्लस a2 में जहाँ पे मैंने a2 लिखा है वहाँ पे प्रोग्रामिंग, यानी कि अक्ष प्रोग्रामिंग, वो उसको हमारा पाइथन हमें ऐड करके दे देगा। सो आई होप कि आपको मेरा भी पसंद आया होगा। आप उसी के साथ साथ इंटीजर में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप में भी आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो सभी का एग्जांपल मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। आई होप कि अब तक इस वीडियो तक आपकी आधी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में। एक्चुअली मेरी एक लिमिटेशन है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए जो ऐप यूज़ करता हूँ उसमें एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 10 मिनट्स तक ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाती है अच्छी क्वालिटी के वजह से। मुझे अपने सारे वीडियोस 10 मिनट्स तक ही लिमिटेड रखने पड़ते हैं। उसी के साथ इसी वजह से मैं आधे आधे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी तरह से बनी रहे, और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक के बारे में 2-2 वीडियोस बनाता हूँ अच्छी तरह से, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपका कंफ्यूजन भी दूर रहे। इसी वजह से मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस को प्लेलिस्ट के बीच में से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस वन बाय वन कनेक्टेड है एक दूसरे से।
तो मेरी आप लोगों का काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाए, यूट्यूब में मेरी इस चैनल में जाए और वहाँ पे मेरे मेरे पहले से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बनी रहेगी और मुझे भी